नमस्कार, प्रणाम। मैं संजीत चौधरी एक्टिव समाज लाइव से और इस वक्त मैं हूँ सर्किट हाउस पटना में, जहाँ की आप जानते हैं कि आने वाले समय में बिहार की चुनाव है और कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टी जो हैं वो मैदान में उतर चुकी हैं। तो मेरे साथ हैं सरोज कुमार झा जी, जो पूर्व मंत्री बिहार प्रदेश भाजपा से हैं। आइए बात करते हैं क्या राजनीतिक अभी जो है सरगर्मी चल रहा है। क्या सरोज जी, एक्टिव समाज लाइव में आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी जो अगर हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि एक बार फिर से मुद्दा जो है गरमा गया है कि राजद के कुछ नेता जो है वो कह रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो, यानी कि भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला को साफ करो। क्या इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये राजद की जो मानसिकता है, वो एक बिहार को जातीय संघर्ष में बाँटने वाली रही है। और जब से लालू जी की जो फर्स्ट टाइम जब बने चीफ मिनिस्टर, उस समय से ही बिहार को उनको विकास से मतलब रहा नहीं। तो जातीय आधार पर कैसे बिहार को विखंडित करें और अपनी सत्ता की रोटी सेकें, इसीलिए उनको लग रहा है, क्योंकि अभी केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार, दोनों एनडीए सरकार बिहार में एक चतुर्दिक विकास की ओर अग्रसर है। तो उसको रोकने के लिए उनको लगा कि कोई हमारे पास एजेंडा नहीं है, तो इसलिए वो चुनावी एक स्टंट के रूप में छेड़ा गया। इस स्टंट का क्या राजद को नुकसान ज्यादा मतलब होने वाला है या भाजपा को नुकसान ज्यादा पहुंचने वाला है? नहीं, राजद को ही होगा। इसलिए होगा क्योंकि आज बिहार की जनता, जो सर्व समाज जनता है, सभी समाज के लोग, उन्होंने माना है कि बिहार में लालू जी का जो कालखंड था, उसमें विकास की गति में देश के अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ गई। इसीलिए वो इस झांसे में नहीं आएगी। अब उस जाति से हट करके देश को 2047 में विकसित भारत बनाना है, उसमें बिहार का एक अग्रणी रोल होगा। इसलिए बिहार को भी विकसित बनना है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बिहार की जनता किसी भी आधार पर इसमें बंटने वाली है। बिहार की जनता सिर्फ विकास चाहती है और विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। तेजस्वी यादव जो पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनका कहना है, कई बार वो कहते हैं कि अब नीतीश कुमार जी को जो है मतलब कि जो है उनका मानसिक अवस्था जो है सही नहीं है, भाजपा उनको जो है ये कर रही है। तो क्या उसमें मतलब क्या है कि नीतीश कुमार जी वाकई में जो है ऐसा कभी जो है भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हाँ हमने नीतीश कुमार को उनको जो है झेल ही रहे हैं, या कुछ ऐसा आपको मतलब ऐसा कुछ फील होता नहीं, नीतीश कुमार पूरी तरह से फिट हैं। अभी ने देखा होगा कि बिहार के कई राज्यों में, कई जिलों में उनका प्रवास हुआ है और विकास की गति को देने के लिए वहाँ से कई योजनाओं का उन्होंने निष्पादन किया और त्वरित कार्रवाई हेतु जिस भी प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई करना था जहाँ उन्होंने किया है। इसलिए नीतीश जी के बारे में जो तेजस्वी जी का कहना है वो सरासर गलत है। नीतीश जी पूर्ण तरह से फिट हैं और नीतीश जी सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। अच्छा, और कभी-कभी जैसे मुद्दे में आता है, कई ऐसी बातें होती है कि मतलब चुनावी स्टंट, अभी जैसे मतलब 400 रुपये से वृद्धा पेंशन को 1100 रुपये कर देना, 100 यूनिट जो है बिजली जो है मतलब कि ये फ्री देना। तो ये मतलब इससे जो भाजपा का या एनडीए की अगर बात करें तो इसमें क्या चुनाव में इसका असर पड़ेगा, या मतलब कि कहीं न कहीं जो दाँव खेला जा रहा है? नहीं, जनता का कुछ मांग था और सभी लोग बैठ करके निर्णय लिए। एक सामूहिक निर्णय था, कलेक्टिव निर्णय होता है हमारा एनडीए में, और उसमें लगा कि नहीं, हमें करना चाहिए, क्योंकि अब समय के हिसाब से सब कुछ की जरूरत थी। तो लगा कि 400 कम है, तो एक लगा सुटेबल उसमें किया गया। आगे भी सरकार ऐसे करती रही है, जो लगेगा तो किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वोटर आईडी के मामले में जो भी कुछ कर रही है तो वो अपना वोट को संभालने के लिए कर रही है और दूसरे का वोट को काटने के लिए। नहीं नहीं, देखिए क्या है कि लोकतंत्र में क्या है कि सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन एक नागरिक को वोट देने का भी अधिकार है। कई बार होता है कि कई साल से वोटर का कुछ ट्रेस नहीं है और जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हमें लगता है कि उसको वोटर लिस्ट में नाम होना भी ठीक नहीं है। किसी
गलत ढंग से कोई आया है तो उसका भी एक पुनरीक्षण का मतलब ये है कि उसका एक हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हमें किसी को हटाना नहीं है, ना हमें जोड़ना है, लेकिन जो भी एक राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, क्षेत्र के लिए या हमारे प्रदेश के लिए अच्छा होगा, उसमें एक वोटर लिस्ट वही एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, क्योंकि वही वोटर हमें वोट दे करके फिर इस लोकतंत्र में। लेकिन लेकिन विपक्ष तो आरोप ये भी लगा रही है ना कि मतलब जो है कहीं ना कहीं ये लोकसभा के चुनाव से पहले नहीं किया गया, बीच में टाइम हुआ तो वो नहीं किया गया, एकदम से जो है जब विधानसभा का चुनाव जो सर पे आने वाला है उसी समय में किया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी एक होना था लोकसभा के बाद करना था, संयोग से बिहार की चुनाव अभी है, क्योंकि बिहार के चुनाव का तो 5-4 साल फिर कम से कम बाद है ये लोकसभा है, तो इसी बहाने एक बार हो जाएगा, इसमें और कोई बात नहीं है इसमें। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव अगर देखी जाए तो चुनावी मैदान में सामने कौन रहेगा, आरजेडी कांग्रेस या फिर प्रशांत किशोर? नहीं, आरजेडी कांग्रेस रहेगी, हमारा सीधी लड़ाई है। यूपीए हमारे अपोजिशन में रहेगा और इधर हम एनडीए है। प्रशांत किशोर जी तो वो तो कई बार कहते हैं कि अगर 5 किलो अनाज के लिए जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीति करती है। नहीं, 5 किलो अनाज कोरोना काल से पूरे भारत के लिए है, हमारे से बिहार के लिए नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने जब ये देखा कि एक ज़रूरत है तो उसमें किया गया, इसलिए कोई 5 किलो अनाज से हम कोई चुनाव के नहीं है। और जहाँ तक जन स्वराज या प्रशांत किशोर की बात है, तो प्रशांत किशोर जी इस राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं, तो उनको लगता है कि कुछ मुद्दे पर हम कैसे अपनी कुछ घेराबंदी करें। लोकतंत्र है, सबको एक अधिकार है, लेकिन उनकी दाल नहीं गलने वाली है। और हाँ, एक है कि एक भूमिका उनकी रहेगी कि हाँ, एक चुनाव में एक पार्टी के रूप में रहेंगे। राजनीतिक पार्टियां जो भी है वो हालांकि जो है चुनाव के समय में आकर के बिहार में काफी जो है मुद्दे को वहां पे गरमाती है, लेकिन खास करके जो अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो वो जो है कई बार जो है कई तरह की बातें जो है कह देते हैं। वो उनका तो कहना ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो नीतीश कुमार जी पे ही टिके हुए हैं। अगर नीतीश कुमार जी जो है मतलब कि उनको सपोर्ट ना करे तो भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पे है ही नहीं। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास ही है, चाहे बिहार में हो या भारत के किसी कोने में हो। अब ये बात तो तेजस्वी भी जानते हैं और अन्य पार्टी भी जानती है उनके साथ जो। जहाँ तक रही नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार हमारे एनडीए के नेता हैं बिहार में, और निश्चित रूप से जो हमारा नेता होता है तो उसको हमारा संगठन को, हमारी जो टीम है उसको लीड करता है। इतना ही है और कोई विषय नहीं है। बाकी विरोधी के लिए तो बहुत सा है, कुछ मौका नहीं है तो करेंगे। हालांकि विपक्ष की तरफ से अभी तक ये सवाल खड़ा नहीं किया गया, लेकिन छठ पूजा के आसपास ही चुनाव जो है करवाने का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है। नहीं नहीं, चुनाव तो हमारा वैसे भी छठ के पूजा के पास ही होता रहा। 15 में भी देखे, 20 में भी हुआ, तो एक हमारा ये नवंबर तक हमारी सरकार बनानी है, तो ये संयोग ही है। ऐसा ऐसा कोई हमारा कोई प्रायोजित ऐसा नहीं है। छठ पूजा से जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जो है वहाँ पे कुछ बढ़ोतरी मिलेगी, वहाँ पे कुछ ज़्यादा जो फायदा होगा। हाँ, निश्चित ही प्रवासी जो अपने लोग हैं, नागरिक हैं बिहार के और कहीं बाहर में काम करने गए, उनके वोटर लिस्ट में यह नाम था, उसमें रहेंगे तो वो जो प्रदेश में जो कष्ट दे झेल रहे हैं, और वो कोई अभी की नहीं है। हम लोगों ने कोशिश किया है कि बिहार में कल कारखाने और भी बहुत तरह की सुविधाएं हो, और निश्चित ही जब सुविधाएं नहीं थी तभी वो पलायन किए थे। अब ये स्थिति है कि वो रिवर्स गियर में आएगा, और मुझे लग रहा है कि अगले 5 से 7 साल में बिहार एक ऐसा होगा कि जॉब क्रिएटर बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस बार चुनाव का जो नतीजा आएगा या चुनाव का जो मैनिफेस्टो की बात करें तो क्या बिहार में जो मतलब के जैसे कि पीछे अभी सम्राट चौधरी जी कह रहे थे कि हम जो है अगले 5 वर्ष के अंदर में जो है बाहर से जो है लोगों को जो है लेकर के आएंगे, उनको कहेंगे कि भाई आप यहाँ पे जो है, तो ऐसा मतलब कुछ बृहद रूप से होगा या फिर कुछ चुनावी मुद्दा ही रह जाएगा? नहीं, देखिए अभी का जो बजट है वो एक बजट ऐतिहासिक बजट रहा है। आपने देखा होगा कि 3.18 लाख करोड़ का बजट है, और बिहार में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड के मामले में, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी,
और हॉस्पिटल की सुविधाएं जिस तरह से बढ़ी हैं, निश्चित ही जो हमारे बंधु जो बाहर गए हैं, हमें तो चाहिए काम करने वाला भी। तो एक तो ये है, हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमें शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं। आज बिहार में लगभग प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज हो रहा है, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ गई है। तो एक जो हमारे उप मुख्यमंत्री का जो कहना है, उसी संदर्भ में कहना है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य कामों में हम आगे बढ़ रहे हैं। आईटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, दरभंगा ऐसी जगह में हो रहा है, दरभंगा में एम्स का भी अब काम चालू हो गया है। तो कहने का मतलब है कि बिहार एक सब ढंग से हो रहा है। 6-6 आपको एक्सप्रेसवे आपको मिल रहा है। तो इस गति को बढ़ने के कारण हमारे यहाँ बाहर से जितने लोग हमारे गए, कम से कम अपने लोग आएंगे और साथ में बाहर के भी लोग जो कुछ एक्सपर्ट हैं या कुछ और लोग हैं, वो लोग भी आएंगे। अगर मैं पर्सनली अगर सरोज झा जी की बात करूं तो चुनाव में कहाँ दिखेंगे? नहीं, पार्टी की तरफ से जो आदेश होगा, पार्टी जहाँ लगाएगी, और विशेषकर जो मिथिला क्षेत्र है या कोसी क्षेत्र है, मिथिला तो पूरा मिथिला ही है, दरभंगा कमिश्नरी हो या कोसी कमिश्नरी हो या भागलपुर हो, पार्टी को जहाँ लगता है, जिस रूप में पार्टी कहेगी, तो पार्टी का एक कार्यकर्ता के नाते हम पूरे आदेश को मानने के लिए तैयार हैं और करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा